नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है सेनेटर हुमायूं अहमद साहब ने। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर आपकी पार्टी के कुछ डिसीजंस हैं जिससे हम बहुत एग्री भी करते हैं, कुछ डिसीजंस ऐसे हैं जिनसे कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होता है। डोंट यू थिंक कि अपोजिशन में होना इज़ लाइक कि आप अपना एक नैरेटिव दे सकते हैं अपना, या हुकूमत को एक टफ टाइम दे सकते हैं। मैदान खाली छोड़ देना उस हुकूमत के लिए जिस पे आप ही इल्ज़ाम लगाते हैं कि फॉर्म 47 है, तो फिर तो उनको हर चीज़ ट्रे में रख के दे दी जब आपने कायमा कमेटियों की जगह पे अपने इस्तीफे दे दिए। व्हाट डू यू से अबाउट दिस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आई बिलीव यू आर अ लॉयर राइट बाय प्रोफेशन। जस्ट इमेजिन मैं जज हूँ, मैं आपकी बात ही ना सुनूं, आप जो भी मुझे वो दे रही हो रेफरेंसेस दे रही हो, मैं उनको झुटलाता रहूं और उनको कहूँ ये गलत है, ये गलत है। व्हाट विल यू डू? I'll keep coming to your court just to give you tough time. No, and you just to can't show give my me tough presence. time. You can't give me tough time. Yes, you will come there, you will give presence. We have been doing that thing for so much time. लेकिन अब बात आ जाती है, हम लोगों ने अभी तक ये डिसीजन नहीं लिया कि हम पार्लियामेंट से बाहर जाएंगे। हमने ये ज़रूर लिया कि कायमा कमेटीज़ के अंदर कोई फ़ायदा नहीं है। एक, जितने भी इंपॉर्टेंट बिल्स होते हैं दे आर नॉट रेफर टू कायमा कमेटी। ठीक है, वो आपको उसी वक्त वो कहते हैं कि जी, और ये एक तरीका भी होता है, मेरे लिहाज से गलत तरीका है, लेकिन ये एक तरीका होता है, कहते हैं हाउस की सेंस ले लें। हाउस में मेजॉरिटी उनकी होती है, अगर मेजॉरिटी ना भी हो तो वो जो चेयरमैन ऊपर बैठा होगा वो या चेयरपर्सन बैठा होगा वो कहेगा कि आय वाले जो हैं वो ज़्यादा है और ने वाले कम हैं, और वो चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो वो कर लेगा और रूलिंग दे देगा। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इन द रीसेंट पास्ट और ख़ास तौर पे अभी पिछले 3-4 साल में जुडिशरी का रोल और पार्लियामेंट का रोल बहुत गलत हो गया। वो तो 26वीं तरमीम के बाद से सभी 26वीं तरमीम के बाद से नहीं, 26वीं तरमीम भी इसी पार्लियामेंट ने पास की है ना। उससे पहले जिस तरीके से लॉज पास हो रहे थे फ्रॉम आप ये समझ ले मई जून 2022 से, जिस तरीके से आप पहले कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करने के लिए, आप कॉन्स्टिट्यूशन में आप मुझसे बेहतर जानती है, हर जगह पे लिखे होता है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन और द लॉ। ठीक है, वो क्या करते हैं, उसके नीचे जो लॉ आता है वो लॉ बदल देते हैं। अब लॉ के लिए तो आपको 2/3 मेजॉरिटी नहीं चाहिए, उसमें आपको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। वो उस लॉ को बदल देते हैं, उसके बाद कहते हैं ये बदल दिया हमने। तो ये कल को इन्हीं के गले पड़ेंगे। देखिए बात इसके नहीं है, मुझे प्रॉब्लम ये नहीं कि उनके गले पड़ेंगे या मेरे गले पड़ेंगे। इट्स नॉट अबाउट मेरा गला या उनका गला, इट्स अबाउट द जुडिशरी, इट्स अबाउट द सिस्टम। पूरा सिस्टम खराब हो रहा है, तो ये पूरा सिस्टम तबाह हो रहा है। उस सिस्टम की तबाहकारी इज द प्रॉब्लम। सर सिस्टम में रह के सिस्टम को सही करते हैं। देखिए आप सही भी कहती हैं, सिस्टम में रह के सिस्टम इसलिए नहीं है कि जो लोग अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और एक दो और बड़ी जमातें, मेरे ख्याल में मैं JUI को उसमें डालूंगा और MQM को भी डालूंगा। ये वो जमातें हैं जो बहुत अरसे से इस सिस्टम से फायदा उठा रही थी। सही। अब अगर मैं आ जाता हूं और मैं आके कहूंगा कि नहीं आपने ये नहीं करना, आपने वो नहीं करना, मैं सिस्टम को सूट नहीं करता, क्योंकि वो सिस्टम को मैं रोकने की कोशिश कर रहा हूं। नेशनल असेंबली से भी इस्तीफे आएंगे क्योंकि वो भी तो सिस्टम का ही हिस्सा है। देखिए नेशनल असेंबली में फिलहाल वो हुआ ना, कायमा कमेटी से गए, अभी सेनेट के ऊपर नहीं आए हैं। ठीक है, अभी तक उसमें गए हैं कि भाई आप वहां से करेंगे। तो इन अ वे अगर फर्ज करें ये काम किसी महज़्ज़ब मुआशरे में होता, किसी ऐसे मुल्क में होता जहाँ पे कानून, जहाँ पे आइन, जहाँ पे वैल्यूज़, जहाँ पे मोरालिटी, जहाँ पे एथिक्स को वैल्यू देते हैं, तो फिर एक हलचल मच गई होती। पाकिस्तान में डोंट केयर। आप राना सनाउल्लाह की बात सुनिए, अगर ये इस तरीके से करेंगे तो ठीक है, ये फैसले इस तरीके से आते हैं, जैसे फैसले इस तरीके से आना एक प्लान्ड डिसीजन है। वो तो आपकी हुकूमत के टाइम भी इल्जाम लगते थे कि जो फैसले आ रहे हैं ये ऑलरेडी प्लान्ड है। देखिए मुझे नहीं मालूम कि उस वक्त प्लान थे या नहीं थे, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि उस वक्त कम से कम हुकूमत देखिए अगर हमारे वक्त में प्लान होता तो ये जब हम लोगों ने वो जो आर्टिकल 5 का इशू उठाया था, कासिम सूरी ने किया था, तो फिर वो आधी रात को जुडिशरी ना खुलती ना, हमारी हुकूमत थी ना। ठीक है, वो खुल गई। सही है। तो उस लिहाज से क्या हमारे साथ हुआ है? देखिए फैसले, बहुत सारे फैसले हुए और ज्यादातर फैसले जो हुए हैं अगर आप उनको देखा जाए वो उनके हक में हुए हैं। हमारे हक में कौन से ऐसे बड़े बड़े फैसले थे जो हमारे हक में आए हैं?
कोई बड़े फैसले तो नहीं थे, छोटे मोटे इधर उधर आगे होंगे, लेकिन उनको भी अगर आप सही मानों में परख के देखें, इनको क्या है, वो कहते हैं गुड टू सी यू। अब गुड टू सी यू मीन्स व्हाट? ठीक है, उसने कह दिया होगा एक बंदे को जेल में रखा हुआ है, उसको जेल से बाहर निकाल के जब वो किया तो उसने कहा गुड टू सी यू। सही, लेकिन इससे उन जज साहिब के लिए बड़ा मसला बन गया था। फेयर इनफ। देखिए, मैं ये मानता हूं कि इस किस्म के एक जज को टोटल इम्पार्शल होना चाहिए, और गुड टू सी यू नॉट, आई थिंक कि उन्होंने इस वजह से किया होगा कि वो पार्शियलिटी थी, लेकिन इट्स अ ग्रीटिंग थिंग ना, इट्स अ काइंड ऑफ ग्रीटिंग थिंग, लेकिन चले ठीक है, वो हो गया, लेकिन दैट डजंट मीन कि क्या है, बहुत सारी चीजें इन लोगों ने जो की है, वो जो कहते हैं ना, नाकर्दा गुनाहों की भी हजरत के मिले दाद, तो ये तो नाकर्दा अच्छाइयों की इनको सजा मिलनी चाहिए, जो इनको करना चाहिए था इन्होंने नहीं किया। सही सर। जस्ट इन केस उस दिन अलीमा बीबी मिली, बैरिस्टर गौहर मिले, या सलमान अकरम राजा साहब मिले, या नईम पंजोता साहब मिले, अगर ये लोग मिले हैं और इस किस्म की ट्वीट आई है, तो डोंट यू थिंक कि इनमें से कोई भी सियासतदान नहीं है, ये सब वकील हैं, ये सीजन पॉलिटिशियंस नहीं है। अगर कोई पॉलिटिशियन जाएगा, वो खान साहब को किसी और तरीके से बात बताएगा, वो ग्राउंड रियलिटी बताएगा। पॉलिटिशियन को रोक कौन रहा है? चले कोशिश कर लेते हैं। नहीं देखिए ना, सिंपल ये, अगर आप ये बात करती हैं, और मैं आपको एक बात बताऊं, ये बहुत सारा प्रॉब्लम जो है ना इस वजह से है कि अगर आप ये समझते हैं, अब लोगों का ये ख्याल है वो इमरान खान को आइसोलेट करने के बाद उनको तोड़ेंगे, वो उस मिट्टी का नहीं बना जो टूटेगा, वो और ज्यादा, वो क्या कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो उसके लिए अगर आपने उसको हैंडल करना है, बेस्ट तरीका मेरी नज़र में ये है, ये गवर्नमेंट को, या जो अगर गवर्नमेंट को चला रहे हैं लोग, उन सब के लिए ये है कि सबसे पहले एक बात याद रखें, वो बंदा, उसका एक उसूल है, अगर उसने बदला लेना होता ना, तो वो ये जो अकबर एस बाबर है, उनको तो वो जेल में करवा चुके होते हैं, कितना कुछ उसने हमारे गवर्नमेंट में हमारे खिलाफ नहीं किया, लेकिन नथिंग वाज सेड टू हिम, नथिंग वाज डन टू हिम, ही वाज अलाउड फ्री। सो आप इमरान खान को एक्सेस दे कि वो अपनी पॉलिटिकल टीम के साथ मिले, ताकि पॉलिटिकल टीम उनके साथ चीजें डिस्कस करें, और जब चीजें डिस्कस करेंगी तो उसका कोई ना कोई बेहतर सोल्यूशन, या शायद यही सोल्यूशन हो। सही, ये सोल्यूशन तो आ ही रहा है ना, ठीक है, हो सकता है इससे बेहतर सोल्यूशन हो, सो दैट इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग दैट। परफेक्ट। अब अगर मैं बात करूं कि गंडापुर साहिब खान साहिब से नहीं मिल रहे, कि खान साहिब को ट्वीट करना पड़ गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट जाके इजाजत ले लो, मिलो तो सही मुझे आके, जबकि कुछ खास औकात में गंडापुर साहिब जाके मिल लेते हैं, जब खान साहिब उनको कह रहे हैं कि मिलने आओ, तब वो नहीं मिल रहे, क्या वजह है इसकी? इसके जवाब मेरे ख्याल में ये अली अमीन गंडापुर या खुद दे या उनके स्पोक्स पर्सन थे तो बेहतर है, लेकिन अभी तक उनका कोई ट्वीट नहीं आया। उन्होंने अभी पिछले दिनों उन्होंने इसके बाद फिर, अच्छा, उन्होंने एक दफा मेरे ख्याल में 2024 में, और एक दफा अभी फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में किया था, सुप्रीम कोर्ट ने उनके मेरे ख्याल में पेपर रिजेक्ट कर दिया, ये कर दिया, उसमें कोई टेक्निकल इशू था, उस वजह से कर दिया, लेकिन आई थिंक ही हैज डन दैट थिंग, सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, जो मुझे इत्तलात है, ऑब्वियसली सोशल मीडिया से भी है, बट फिर उसको कितना परसू किया ये अभी तक भी डोंट नो। देखिए, ये चीज तो ये वो सारी चीजें जिसका जवाब अली अमीन गंडापुर को खुद देना चाहिए, और या फिर उनके स्पोक्स पर्सन को देना चाहिए। मैं इस वक्त उस पोजीशन में नहीं हूँ, ना मुझे उस डिटेल्स का पता है कि मैं उसके बारे में कोई कमेंट करूँ। सही। अब अलीमा बीबी के बेटों को जिस तरह अरेस्ट किया गया, आज बेटे को जुडिशियल भी कर दिया, उनकी आप लोगों ने बेल फाइल कर दी है अभी, या अभी बेल फाइल होगी? आई एम श्योर वो हो चुकी होगी या होने वाली होगी, मोस्ट प्रोबब्ली हो जानी चाहिए, जो जुडिशियल हो जाता है लोग कर देते हैं, और आई एम श्योर वो करेंगे। ऑल दिस प्रोसेस, ये जो भी हो रहा है, जिसमें आपके कई लोग बरी भी हुए हैं, 2.5 साल 2.25 साल बाद लोगों को याद आएगा यार इनको करना है। आपकी पार्टी के कुछ लोगों ने इस चीज को हाईलाइट भी किया, कुछ कोर कमेटी के ग्रुप्स थे, उनके अंदर वो वीडियोस भी भेजी गई आपकी पार्टी के खास लोगों की तरफ से, और अगर मैं आपको कहूं कि मैंने वो वीडियोस अपनी आंखों से देखी हैं, एक खास बंदे की तरफ से जिसने ये हाईलाइट किया है कि जी अलीमा बीबी के बेटों को क्यों नहीं अरेस्ट किया। वो उसने किया ना, मरवत ने किया था ना। मरवत के अलावा एक खातून भी थी, वो भी। अच्छा, मुझे उसका नहीं पता। लेकिन देखिए बात ये है कि अगर वो फर्ज करे, मैं मेरे लिहाज से ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं, आप अगेन यू आर अ लॉयर, to be present on the scene of the crime is not a crime itself. But जो अभी फैसले आए हैं उनसे तो यही है कि आप मुझे बात बताएं, उस फैसलों में कोई नॉर्मल आईक्यू वाला बंदा ये बिलीव कर सकता है? अब आप मुझे एक बात बताएं, वो आपके उसमें वो क्या है, वो फॉल्सस राइट, उसमें ये क्या, अगर एक मेरे टेस्टिमनी में एक चीज झूठ है तो मेरी पूरी टेस्टिमनी गलत हो जाएगी, ठीक है, तो मुझे वो नहीं करेंगे। अब मैं ये गवाही दे रहा हूं
कि ये 13 बंदे वहां थे, कोर्ट आके पहले तो सरगोदा कोर्ट ने कह दिया था कि ये आदमी, इन लोगों की गवाही गलत है। एक कोर्ट ने उनको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। बिल्कुल, ठीक वो है? पहले हुआ, वो पहले हो गया। उसके बाद अब इस कोर्ट के अंदर मैं एज अ जज कहता हूं कि नहीं, इमरान खान के खिलाफ जो गवाही दी है वो ठीक है, हुमायूं के खिलाफ जो गवाही दी है वो झूठ दी है। तो बेसिकली तो 2 या 3 बंदों के बारे में जो वो कह रहा है, इन लोगों ने प्रूफ कर दिया है अपने डॉक्यूमेंट से कि वो गलत है। इमरान खान वैसे ही उन दिनों में जेल में था, सही है, He was already behind bars, so he couldn't be there. So अगर ये सारी चीजें करके देख ले तो उनके तो टेस्टिमनी बिल्कुल बाहर फेंक देनी चाहिए। लेकिन उस पे जजेस, और फिर अब आप सोचें, Different views. मान लिया चले, अब आप कहते हैं कि जी ये सारी जो थी ये जिना हाउस और फलाना GHQ फलाना, चलो मान लेते हैं कि ये आर्म फोर्सेस के वो है। राना सनाउल्लाह का घर, बट वो 10 साल 680 साल दहशतगर्दी कि राना सनाउल्लाह साहब के घर के बराबर GHQ को लेकर आ रहे ना सर, मोहल्ले में दहशत फैल गई। मुझे एक बात बताएं, आपके घर के बाहर जो सड़क है उस पे मैं नहीं खड़ा हो सकता, बट वो आम लोगों ने देखा तो दहशत फैल गई। 680 है वो तो यही कहते हैं ना कि पब्लिकली इट्स इंटरप्रिटेशन ऑफ इट ना, माय राइट्स आर आई कैन गो टू एनीवेयर। हाँ, जिन लोगों ने तोड़ फोड़ की है बिल्कुल गलत किया है, वी ऑल एग्री टू दैट। और हम कहते हैं कि लेट्स डू प्रॉपर सर्वेलेंस, उसके बारे में एक जुडिशियल कमीशन बनाए और जिन लोगों ने किया उनको सजाएं दें। हम भी आपके साथ हैं, वी आर नॉट सेइंग कि उनको माफ करें, लेकिन जिन्होंने नहीं किया, मुझे आपके लेट्स से मुझे आपका कोई लैपटॉप ला के दे देता है और मैं लैपटॉप यहां के दिखाता हूं कि ये सुजैन का लैपटॉप है, डू आई बिकम अ क्रिमिनल? इट डिपेंड्स, इफ आई एम इन पावर तो मैं आपको, आई हैव नेवर गॉन इनटू योर हाउस, ठीक है, मुझे एक और बंदा ला कर देता है। अब कौन बंदा अंदर से ला, वी डोंट नो, सिर्फ आगे कहता है ये जाके देख लो वो है, एंड मैं उसको वो कर रहा हूं। हाँ, मुझे करना नहीं चाहिए, मॉरली नहीं करना चाहिए, एथिकली नहीं करना चाहिए, बट दिस डज नॉट बिकम अ क्राइम। अ क्राइम अगर क्राइम है भी, मुझे एक बात बताए, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करने पे आप 2 महीने देते हैं, ठीक है, राना सनाउल्लाह के घर पे आप हमला करने के लिए आप राना साहब के घर 10 से आप साल लोगों देते ने हैं। दहशत फैला दी ना सर। अब एक आखिरी सवाल करना चाहूंगी, डैम्स का बड़ा इशू है पाकिस्तान में, अगर हम कंपेयर करें इंडिया के साथ तो वहाँ पे हज़ारों की तादाद में डैम्स है, पाकिस्तान में बहुत कम है। और ये ऐसा नहीं कि आज कोई मसला हम सबके सामने है, ये सदियों से चल रहा है। आपके दौरे हुकूमत में कितने डैम्स बने और वो प्रोजेक्ट्स कहाँ तक कंप्लीट हुए? देखिए, जो बड़े और छोटे प्रोजेक्ट्स टोटल मिला के तकरीबन 300 एंड समथिंग थे, उनमें से अबाउट 70 to 80% आर आइदर कंप्लीटेड और नियर कंप्लीशन। जैसे मोमन डैम है या दासू डैम, ये सारे ये वो बड़े प्रोजेक्ट है जो 1984, 1980s, 1988 से देवर इन पाइपलाइन, बट देवर उनके ऊपर कभी किसी ने कोई पैसा ही नहीं दिया और हम लोगों ने उनको स्टार्ट भी करवाया, फिर इन लोगों ने आके उनको फिर रुकवा दिया, उनको फिर या स्लो डाउन करके कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम देखिए 2 चीजें हैं। अगर हम कहते हैं कि ये क्या सैलाब इन डैमों के ना बनने की वजह से, नहीं, इन सैलाबों ने फॉर एग्जांपल खासतौर पे जो ईस्टर्न रिवर है उसमें आपके मैदानी इलाकों में आपके कोई डैम बन नहीं सकता। हाँ, आप बैराजेस बना सकते हैं, लेकिन जितना पानी आए वो बैराज को तोड़ के आ जाएगा, सो उसको आप प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। आप उसको अर्ली पानी की स्टोरेज हो सकती है ना, जो पानी की स्टोरेज आपको मेनली बास जगहों पे कर सकती है, लेकिन हमें डैम्स बनाने चाहिए। चाइना में कितने डैम्स हैं हमारे, प्रॉब्ली वी शुड हैव अबाउट समथिंग लाइक 8-9,000 डैम्स, छोटे बड़े डैम्स हैं जिसमें आप वाटर रिसोर्सेज, आप आगे कहते हैं कि आपको पता है पाकिस्तान उन 4-5 मुल्कों में से है कि जो कि जैसे इंडस बेसिन है ना पाकिस्तान इंडिया में, वहाँ पे गंगा के इर्द गिर्द है, यहाँ पे इंडस के इर्द गिर्द है, इसके दूसरी तरफ येलो रिवर है जो चाइना में है, ये वो चीज़ें जो इसमें, इसके बावजूद पाकिस्तान जो है वो वाटर सासिटी मुल्कों में आता है जिसमें पानी की कमी है और जिसमें आगे जाके बड़े प्रॉब्लम होंगे। उसके बावजूद हमने आज तक नहीं बनाया, 1960s के बाद हमने कभी डैम नहीं बनाया। और इसमें क्या एक आज सर भुगतना भी पड़ रहा है कि वो जो पानी था वो सबके मतलब सबकी जिंदगियां बर्बाद करे, कहीं ना कहीं स्टोर हो सकता था। ये जितना पानी आया है, ये डैम्स प्रॉब्ली इसका इम्पैक्ट शायद
किसी हद तक कम कर सकता है, लेकिन इनको रोक नहीं सकता। ये जितना पानी है, दिस वाज अनप्रेसिडेंटेड। जो केपी में आया वो तो आप ये समझ लेना कि वही वाली बात है कि रेन से, बारिश से जो टोरेंशियल रेन हुआ है, तो ये वो वाली रेन थी कि जो बारिश से टोरेंशियल रेन हो गया। सही हो गया। और जब ज्यादा पानी आता है तो ज्यादा बारिश होती है, तो ज्यादा पानी आता है। बिल्कुल इस किस्म की लीडरशिप आपको नहीं मिलेगी कहीं और। सही हो गया सर, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए।